राष्ट्रीय युवा दिवस आज स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दिन युवा के लिए प्रेरणा स्रोत है स्वामी विवेकानंद। छत्तीसगढ़ में बारिश और ओले पड़ने से बड़ी ठंड, हजारों क्विंटल का धान भीगा। कोंडागांव में गिरे ओले, अधिकांश इलाकों में रात भर से हो रही है बारिश। भोपाल में महिला प्रोफेसर का दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा, ठेले वाले के फल सड़क पर फेंकती दिखी महिला, घटना का वीडियो वायरल। भोपाल में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद, सीएम शिवराज के पोस्टर पर लिखे आपत्तिजनक शब्द, आनन फानन में हटाया गया पोस्टर। ग्वालियर के जलालपुर में हुआ महादंगल का आयोजन, पहलवानों ने दिखाया अपना हुनर। दंगल में महिला कुश्ती का भी हुआ आयोजन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। बिरसिंहपुर की पड़ोहार पंचायत में भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई हैं। 5 लाख का पुल 15 लाख किए गए अंदर। सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक जब जिम्मेदार, मनरेगा योजना का बन रहा था मजाक। मजदूर बेरोजगार, मशीन वाले बने मालदार। बिरसिंहपुर में भ्रष्टाचार की हदें पार करते हुए 5 लाख का पुल, और इसी के साथ आपको बता दें कि भ्रष्टाचार की सारी हदों को पार कर दिया गया है। इस प्रकार हावी है इसकी वानगी अगर देखना हो तो बिरसिंहपुर की पड़ोहार पंचायत आइए। यहां के हालात ये हैं कि पूर्व और वर्तमान रोजगार सहायक के साथ मिलकर सरपंच और सचिव ने जो भ्रष्टाचार का तांडव किया है, उसमें लापरवाही की सारी हदें पार हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व रोजगार सहायक अमरनाथ साकेत ने पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया। इसका सीधा उदाहरण गांव के जोकहा नाले में बनी पुलिया से पता चल जाता है, जहां महज 5 लाख की लागत से बनी पुलिया में 15 लाख रुपए से अधिक की रकम निकाल ली गई। वहीं पंचायत में बन रहे 3,80,000 रुपए की लागत वाले डग पॉइंट को भी मजदूरों की जगह मशीनों से बनवाया जा रहा है तथा फर्जी मास्टर रोल लगाकर अवैध तरीके से पैसे निकाले जा रहे हैं। अब देखिए आप भ्रष्टाचार और लापरवाही की सारी हदें पार करता यह मामला, जिसने जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अब इस लापरवाही का ही नतीजा है कि मजदूर अब पलायन के लिए मजबूर हैं। बिरसिंहपुर के अंदर इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की घटना को अंजाम दिया गया, जहां 15 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई। सिर्फ 5 लाख रुपए की राशि का इंतजाम करते हुए पुल को बनाया गया है। एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है, जहां पर सरपंच, सचिव सहित रोजगार सहायक इसके लिए जिम्मेदार है और यहां का प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा हुआ है। चाहे वो एसडीएम स्तर के अधिकारी हो या कलेक्टर स्तर के अधिकारी, उनकी आंख के नीचे इतनी बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया। जनता के पैसों का जो दुरुपयोग बिरसिंहपुर के पडरुहा गांव में हुआ है, उसको प्रदेश में आज न सिर्फ प्रशासन को बल्कि प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। और यह सवाल उठ रहा है सरकार से कि आखिर क्या हो रहा है सीएम हेल्पलाइन का, क्या असर है उसका, और इन लापरवाहियों को नकेल कसने के लिए कब भ्रष्टाचार निवारण कानून जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। हाँ, ये जो सरपंच सचिव है मिलके सब ये पैसा खा गए हैं और पुड़िया भी अच्छी नहीं बनाई हैं, चढ़ते उतरते कुछ बनता नहीं है। अच्छा। और सब गोरुआ गिर जाते हैं, मनई गिर जाता है तो ये हाथ पैर टूट गए सब। अच्छा। और ये सब पैसा खा के और सरकार का हजम कर दिया। सर यहाँ काम नहीं दिया जाता पंचायत में। क्या बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं कि ठेके में दे दिया पूरा काम। हम जो मजदूरी की है, मजदूरी का पैसा नहीं मिला, और जो काम है तब ये परमानेंट वाला काम नहीं मिलता, ठेकेदारी में पूरा काम चला गया है। अब हम लोग बेरोजगार है, क्या करें आप। इस पुलिया जो बनी है, इस पुलिया में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि इसकी कोई सीमा नहीं। ये पुलिया के बीचों बीच जहाँ ढोला लगे हैं, वहाँ पे मिट्टी लगा लगा के बोरिया भरे हैं। सर देखिए, आप देख सकते हैं ये पुलिया हमारे गांव में बनाई गई है। यहाँ पे जहाँ छपाई होनी चाहिए वहाँ बोरिया डाल दी गई हैं। दोनों तरफ लगभग 10-10 फीट के भीटे बनाए गए हैं
आदमी ना आ जा पा रहा, ना कोई सुविधा मिली, जितनी लागत लगी नहीं उसमें उसके ज़्यादा पैसा इसका निकाल लिया गया है। तो आप लोग से अनुरोध है कि इसकी जांच कराई जाए। मैं 20 दिन काम किया हूँ, गड्ढे खोद खोद कर मिट्टी निकाला, उनको पटाया, उनके पिलर भरवाया, मुझको 1 रुपया नहीं मिला। मेरा सुखेंद्र दाहिया नाम सर। मेरे को काम यहाँ नहीं मिलता, बिना रोजगार हूँ। यहाँ की दूसरी लेबर आती, दूसरे गांव की लेबर आती, काम करती है, जेसीबी से काम किया जाता है। तो लोगों को कुछ काम नहीं है। बताइए, आपको पंचायत में काम मिलता है? हमें पंचायत में काम नहीं मिलता है। बाहर से लेबर आते हैं, उनको काम दिया जाता है ठेकेदारों द्वारा। कौन ठेकेदार है? ये ठेकेदार का नाम हमें मालूम नहीं है। ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक अमरनाथ साकेत, सरपंच कल्ली देवी साकेत, इन दोनों ने मिलकर ऐसे इसको बनाया है कि 4 लाख से ऊपर आप वैल्यू नहीं कर सकते हैं। बीच का जो प्लेस इसका ढोला के बीच में खाली बोरियां भर के बालू डाल दी गई है, ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया। ये जो पुलिया बनी हुई है, ये जिला पंचायत से बनी हुई है और इसकी लागत कितनी है? 16 लाख रुपए। अब आप देख लीजिए कितने की बनी हुई है। इसमें आवागमन भी नहीं होता है। कौन बनवाया है? सचिव कौन है यहाँ? सचिव अमरनाथ। को अंजाम दिया गया है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुनील तिवारी, आखिर क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। भ्रष्टाचार की एमपी में एक बड़ी लापरवाही का यह नतीजा है, बताइए आप। देखिए, निश्चित तौर पे नतीजा तो जो है वो है पड़ुहार। जो जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो डैम का हो, चाहे डक पॉइंट का हो, चाहे कचरा घर का हो, या फिर सार्वजनिक शौचालय का, चाहे लेबरों की समस्या हो, चाहे पलायन की हो। लेबरों के हालात ये है कि उनको पंचायत में काम नहीं दिया जा रहा, दूसरे जगहों से जो है तो लेबरों को लाया जाता है और लेबरों से काम कराया जाता है। जो काम उसमें रोजगार गारंटी योजना में है, उन कामों को जो है जेसीबी से कराया जाता है, फर्जी मास्टर रोल भरा जाता है और लेबरों का नाम भर करके उनको पैसा भी नहीं दूसरी जगहों से करवा दिया जाता है। दूसरा, जिस तरह से मैं अभी वर्तमान में पुलिया खड़ा हूं, चूंकि अपन सारी चीजों को लाइव नहीं दिखा सकते, जो कचरा घर है, डक पॉइंट है और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो रहा है, जहां बाहरी लेबर काम कर रहे हैं, जहां ठेकेदारों से काम कराया जा रहा है, चूंकि वहां की दूरी और इस पुलिया की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, इसलिए अपन पूरे तो नहीं दिखा सकते। लेकिन अभी हम पुलिया में हैं, जो वर्तमान की पुलिया है, जो कहा नाला है ये, और इसमें एक ऐसी पुलिया का निर्माण कराया गया है जो ग्रामीणों से जब अपन पूछते हैं, बातचीत करते हैं, वो स्पष्ट दिख भी रहा है। मैं तो सोचता हूं कि इतनी अंधेर गर्दी कि आखिर इंजीनियर ने कैसे पास कर दिया होगा। सचिव और रोजगार सहायक जो है पुलिया का जो निर्माण करवाए हैं, उस समय शायद वित्तीय पावर में रोजगार सहायक अमरनाथ साकेत थे। इन लोगों ने आखिर कैसे निर्माण कर दिया, जबकि इस पुलिया का कोई औचित्य नहीं है। अगर ग्रामीणों का कहना है कि इस पुलिया की जगह नाला डैम का निर्माण कर दिया जाता, बंधवा दिया जाता इसको, तो कम से कम इस नदी में पानी रुकता, और पानी रुकता तो किसानों की जो है तो खेती के लिए वो उपयोगी हो जाता। पर उन्होंने भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी लिखी है और बहुत दूर दूर तक, मैं सीधा पुलिया दिखा रहा हूं, ये पुलिया मेरे पीछे बनी हुई है। और अगर इस पुलिया में किस तरह का निर्माण हुआ, दूसरी चीज, इस बहुत बड़े बड़े जो है उस ऊपर भीटे हैं, उन भीट में कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं, दूर दूर तक कहीं पगडंडी नहीं है, सड़क नहीं है, उसका उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है उस पुलिया का। आखिर उस पुलिया को क्यों बनाया गया है, इसी बातों को लेकर के यहाँ के हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिर वो क्या कहते हैं, इस पर क्या राय है। जी, क्या नाम लिखते हैं? रामलोहर गौतम। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इस पुलिया में जब से निर्माण चालू हुआ, मैं लगातार, मैं तो ये कहता हूँ, ये सरकार कहती है सीबीआई ईडी, यहाँ बुला दी, इसको बुलाना हो सीबीआई बुलवा दे। ये तो 15 लाख का पेमेंट हुआ है, 5 लाख की नहीं है। तो यदि 5 लाख से ऊपर हो तो मुझे जेल भेज दिया जाए। यहाँ भ्रष्टाचार की सीमा पार हो गई है। अति, चाहे वो जहाँ देखा जाए, डैम में देखा जाए, पुल में देखा जाए, कचरा घर में देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह यही जगह कीमत नहीं। मैं कह रहा हूं कि इस आखिर पुलिया का औचित्य क्या है, इस पुलिया को क्यों बनाया गया। मैं अभी देखा कि गांव में कई ऐसी रोड हैं जहां पे वास्तव में पुलिया की जरूरत है, पुलिया बनना चाहिए, लेकिन आखिर यहाँ क्या उपयोग था इस पुलिया का कि पुलिया बनाई है। क्या स्थान में थी तो पैसा भुगतान हो जाए, कोई हल्ला नहीं करेगा, यहाँ कोई देखने नहीं आएगा, कचरे में तो घुसी हुई है, पैसा मिल जाएगा पूरा, यहाँ कोई देखने भी नहीं आएगा। सुनील तिवारी स्पॉट पर मौजूद है। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को विस्तार से पहले तो उस विजुअल्स दिखा दें कि आखिर कैसे आगे ना सड़क है ना पीछे सड़क है, सिर्फ पुलिया का निर्माण किया गया है।
बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं दिखाता हूँ ये पुलिया। फर्स्ट चीज तो मैं पुलिया को दिखा देता हूँ किस तरह से घटिया निर्माण हुआ है, किस तरह से पुलिया है, और इस पुलिया को किस तरह से बोरियों से, सीमेंट की बोरियां जो है, इसमें सीमेंट की बोरियां जो है तो चिपकी हुई हैं, सीमेंट की जगह सीमेंट की बोरियों को लगा करके तो फिर उसको छपाई की गई है उसमें। ये पुलिया का निर्माण है। दूसरा मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरह से उस पुलिया का कोई उपयोग नहीं है, ऊपर से बीटा है, ना कोई सड़क है और ना ही किसी प्रकार की पगडंडी है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है पुलिया का। दूसरा इधर भी वही स्थितियां हैं, कोई पुलिया, कोई सड़क नहीं है, कोई पगडंडी तक नहीं है। आखिर इस पुल को गोपनीय तरीके से इस नाले में बनाया ही गया है जिससे फर्जी तरीके से पैसा निकाल लिया जाए। चट्टानों के बीच में एक पुलिया का निर्माण करके ऐसी भ्रष्टाचार की कवायद है। सुनील तिवारी स्पॉट पर मौजूद होकर आपको दिखा रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप वहां मौजूद लोगों से बात भी करें और साथ ही साथ उनका दर्द खबर भारत दिखाने के लिए बैठा हुआ है। आप बताइए। एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा। ये जिस तरह से बनाया गया है, इसको देखा जाता है कि इसको बोरियों से सीमेंट में सीमेंट की भी सीमेंट जो है तो गिट्टी और बालू डाला गया है और उसको सीधा सा रख दिया गया है। इसमें ना तो कोई छड़ है, ना तो कुछ भी, इसमें किसी प्रकार की कोई भी चीजें लगाई नहीं गई। आखिर इंजीनियर ने इसको पास कैसे कर दिया और यहाँ पे उपयोग क्या था इसका, यह भी बड़ी चीज है। पूरा पुल जो है खराब है, पुल बना भी है तो कोई उपयोग नहीं है। जिस तरह से ये बनाया गया है इसको भी दिखाए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं ये किस तरह से रखा गया है। इसमें साफ जाहिर होता है पूरी पुल में जो है क्या निर्माण है, ये भी साफ दिखाया जा सकता है। चिटक गई है, ये फूट भी रही है, कब गिर जाए इसका कोई भरोसा भी नहीं है। अभी मैच कुछ दिन ही हुए हैं इसको बने। बिल्कुल, देश के अंदर अंधेर गर्दी का पूरा नमूना है ये। जी सुनील तिवारी जी, हम चाहेंगे आप लोगों से बात करके कुछ उन लोगों के बात करें और आखिर बताएं कि ये उन्हीं के जनता का, उन्हीं के लोगों का जो पैसा है वो आज किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल जी, मेरे साथ और भी ग्रामीण हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। क्या कहेंगे आप पुल निर्माण पर? ये स्ट्रक्चर जब शुरू हुआ तो हमने प्रोजेक्ट भी किया था, बोले यहाँ पर पुल बनाए। हमने कहा सामने तो हमारे गांव का स्मशान घाट है, यहाँ से रास्ता तो है नहीं। बोले नहीं, इसको हमको गुमराह किया गया, बोले डैम बना रहे। लास्ट में इसको डैम बना के छोड़ दिए। लगभग अंदाज किया जा सकता है कि 4-5 लाख रुपए इसमें लागत लगी है। पता चल रहा है कि 15-16 लाख रुपए इससे निकाला गया है, जबकि पुलिया का कोई औचित्य नहीं है, कोई रास्ता नहीं है दोनों तरफ, न तो पड़ुहार जा सकता न नकेली जा सकता। क्या नाम लिखते हैं आप? जी सुनील तिवारी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़ चुके हैं अमरनाथ, जिसमें जो पुलिया के निर्माण में भ्रष्टाचार में आखिरकार जो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। अमरनाथ, आखिर ये सब कैसी लापरवाही का नतीजा है कि आज जनता के पैसे का इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है? क्या है ये पूरा? हेलो जी अमरनाथ, ये जो पुलिया का निर्माण किया गया है इसमें ना आगे सड़क है ना पीछे सड़क है। आखिर इस पुलिया की जरूरत क्या है यहाँ पर, क्यों? ये पुलिया जब बना था तो यहाँ से, जहाँ ये मेन रोड से लेके हमारे पड़ुहार मोड़ से लेके नकेली मार्ग तक दोनों तरफ ही एक मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, जिन शिकायतकर्ताओं ने ही ये शिकायत किया है। वो लोग कुछ कब्जा किए, उधर कुछ लोग कब्जा किए। इधर पक्ष का जो पड़ुहार पक्ष का वो था, इधर तो हम बराबरीकरण हो गया था, लेकिन उधर पक्ष के लोग पैसे की मांग करते थे। कुछ गुंडों ने पैसे भी लिए, इसके बाद भी काम करने नहीं दिए। लेकिन इसमें तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। तो हुआ शासन के गाइडलाइन के अनुसार हुआ और जितना उसका वो होना चाहिए उतना मूल्यांकन हुआ, सीसी पत्र जारी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन इस जरूरत क्या है इस पुलिया की? वहां बताया जा रहा है, हमारे संवाददाता वहां पर लगातार मौजूद हैं कि ना आगे सड़क है ना पीछे सड़क है। इसे कोई डैम बोल के लोगों को गुमराह किया गया है। इस गांव से उस गांव जोड़ने की, इस गांव से उस गांव जोड़ने का जो मार्ग बन रहा था, लेकिन कुछ ही हमारे ही पंचायत के कुछ लोगों ने ये बार बार कहने के बाद कि वो पैसा मांगते हैं, ऐसा करते हैं, आप पैसा दोगे तो काटने देंगे, उनकी मरघट है ये जमीन है, ऐसा कर करके बार बार गांव को अवरोध करते थे। और जब अवरोध करने के कारण, लेकिन इसमें सीधे तौर पर आपकी जिम्मेदारी तय की जा रही है इस भ्रष्टाचार में है? इस सीधे तौर पर आपकी जिम्मेदारी तय की जा रही है इस भ्रष्टाचार में।
भैया आप कौन होते हो तो तय करने वाली मेरी जिम्मेदारी? मैं तय नहीं कर रहा हूं, मेरे संवाददाता और वहां के लोग बैठे हुए हैं जो ये तय करेंगे कि जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं। आप वहां आगे सड़क नहीं है, पीछे सड़क नहीं है, पुलिया का निर्माण आपने कर दिया, आप बोल रहे हैं कि शासन के आदेश पर है। कौन सा शासन का आदेश, कौन सा फरमान है? जिस जगह में कोई निर्माण नहीं, जिस जगह में कोई मार्ग नहीं होता वही निर्माण करके उसका निर्माण कराया जाता, दोनों तरफ रोड बनाई जाती है। तो रोड बनाइए ना सर, रोड तो दिख ही नहीं रही है। जस्ट मिनट, उनसे क्यों नहीं पूछते जिन लोगों ने शिकायत किया कि भैया इसके अगल बगल रोड क्यों नहीं बनने दिया? उनसे पूछे कि आपने मध्य प्रदेश शासन की जमीन का कब्जा क्यों कर रखा है? तो कब्जा किया हो तो उसे छुड़वाने का काम तो आप शासन का ही है ना, प्रशासन का है। आप कब्जा छुड़वाने का काम कोई रोक रहा है क्या? उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है या किसी तरह का? अगर शासन प्रशासन का काम है तो ग्रामीण जनता को शिकायत करने का अधिकार है क्या? ग्रामीण जनता को वहां पे मौके में उपलब्ध होके ये मार्ग यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, काम कराने का अधिकार नहीं है? सर वहां पर आप जिम्मेदार बैठे हुए हैं जो तय करेंगे ना, जनता का काम है। यदि उन्हें कोई परेशानी है तो वो शिकायत करेंगे। बिल्कुल, मैंने विधिवत लिखित जानकारी एसडीएम पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इन्होंने ट्रक वाहन सब रोक दिया। आप उनसे पूछिए ना कि भैया ऐसे क्यों हुआ। ठीक है अमरनाथ, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे संवाददाता सुनील तिवारी वहां पर मौजूद हैं जो इस वक्त सीधे तौर पर इस भ्रष्टाचार की नींव से सीधी जानकारियां आप हमारे दर्शकों को भेज रहे हैं। जी सुनील तिवारी। और सीधी सी बात है, बड़े शर्म की बात है अमरनाथ जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, अमरनाथ की जो भाषा है मुझे तो बड़ी शर्मनाक लग रही है। अमरनाथ को शायद ये नहीं पता है कि पुल बनाने के पहले रोड बनाना चाहिए। जब रोड बनाने के लिए अमरनाथ आरोप लगा रहे हैं ग्रामीणों के ऊपर कि वहां के लोग कुछ ऐसे लोग थे, गुंडे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि वो लोग जो है तो रोड नहीं बनने देना चाहिए। अमरनाथ जी को सोचना चाहिए कि जब रोड बनने नहीं देना चाहते तो आखिर पुल का निर्माण क्यों करा दिए? 15 लाख रुपए की लागत से जिस पुल का निर्माण कराए हैं, यहाँ डीएन त्रिपाठी है हमारे साथ, ग्रामीण है। डीएन त्रिपाठी ने भी बताया कि जब हमने उनसे पूछा कि आखिर यहाँ पुल का क्या उपयोग है, पुल का निर्माण क्यों कर रहे थे, तो यही अमरनाथ झूठ बोल रहे थे और कह रहे थे कि हम डैम का निर्माण कर रहे हैं। तो मतलब ग्रामीणों को बताया गया, झूठ बोला गया, डैम का निर्माण बताया गया और बाद में जो है तो पुल का निर्माण करवा दिया गया, इसलिए कि पैसा खा गए। अमरनाथ जिस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मैं तो कहूंगा अमरनाथ जी आप शर्म कर लीजिए। भ्रष्टाचार की आपने एक बड़ी कहानी लिखी है, बड़ी इबारत लिखी है। आप जिस पंचायत में हैं अभी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हम आपका पर्दाफाश करेंगे बहुत जल्द। आपने यही बस भ्रष्टाचार नहीं किया, आपने जो है पूरे कई पंचायतों में भ्रष्टाचार किया। आपने मेड़ बंधान के पैसे जो है किस तरह से निकाले हैं, अभी भी लोगों के यहाँ मेड़ बंधान नहीं बने, किसानों के मेड़ बंधान नहीं बने और वहां से पैसा निकाल लिए गए। अमरनाथ शायद भूल रहे हैं कि अभी जिस पंचायत में है वहां के पंचायतों में कई ऐसे किसान हैं जहां के किसानों का फर्जी तरीके से कागजों में डैम बना, कागजों में जो है तो बनाया गया है, मेड़ बंधान किया गया और वहां से पैसा निकाल लिया गया। बहुत ऐसे ही है जिनमें मात्र तलैया टाइप की या नालियां टाइप की खोद दी गई हैं और वो भी जेसीबी से। अमरनाथ साहब ये भूल रहे हैं कि जिन मास्टर रोल में फर्जी मजदूरों के नाम है, वो मजदूर साफ साफ कह रहे हैं कि हमने कभी काम किया ही नहीं, हमें कभी काम नहीं दिया गया, जेसीबी से काम कराया गया। अमरनाथ पूछते हैं कि आखिर आप कौन होते हैं? अमरनाथ जी हम आपको बताएंगे और बहुत जल्द बताएंगे कि हम कौन होते हैं पूछने वाले हैं और दिखाने वाले। हम आपसे पूछेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी आईना। लेकिन सुनील तिवारी ये जो बात यहाँ पर निकल कर आई है सामने भ्रष्टाचार की, इसमें अमरनाथ तो सीधे तौर पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो जनता जो वहां पर आपके साथ खड़ी हुई है, जो वहां के लोकल के लोग जो इस बात की गवाही देते हैं कि आखिर लापरवाही की हद पार करने में प्रशासनिक अमला कितना लापरवाह था। और इन सब की गवाही के तौर पर आप पहले मैं चाहूंगा कि एक बार और मौजूद जनता से बात करें। बिल्कुल जी, हम सीधा बात करेंगे। ये है क्या नाम लिखते हैं आप? बताइए क्या कहानी है इस पुलिया की? पुलिया की क्या कहानी है बताइए ना। पुलिया का क्या उपयोग है? कोई उपयोग नहीं है। अच्छा, न कोई आना जाना न कोई रास्ता है। अच्छा, हम भी पैसा निकालेगा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पुलिया की जगह डैम बन जाता तो क्या होता? तो हमारे हिसाब से किसानों का भी हित होता और हमारे पशुओं का भी हित होता। क्या कहेंगे आप? ये यहाँ पे पुल की जगह पे ये बन जाता है, ग्रामीण के सुविधा डैम बन जाता तो मवेशियों का किसानों का फायदा होता। ये पुलिया बनाने से कोई उपयोग नहीं है। ना आगे पड़ुहार की जमीन में उधर पट्टे की जमीन है, इधर भी पट्टे नकेली की जमीन है, तो कोई उपयोग नहीं है। जिस जगह पे बनाना चाहिए उस जगह पे नहीं है। आपसे निवेदन है कि ये जो 15 लाख रुपए लिए गए हैं वो 5 लाख का ही काम नहीं हुआ है। अमरनाथ तो ये कह रहे हैं, अमरनाथ ये कह रहे हैं कि जो है तो वहाँ लोगों ने पुल रोड बनने नहीं दिया। क्या कहेंगे इस पर? लोगों ने क्या रोका है? कभी कोई नहीं रोका है।
कोई नहीं रोका है, ये गलत बात है। इधर पे जमीन का कोई है उपयोग ही नहीं है, तो किस लिए रोका गया है? न नकेली वाले रोके, न पड़ुहार वाले रोके, कोई वो नहीं है, उपयोग नहीं है। जी सुनील तिवारी जी, हम चाहेंगे कि आप इस वक्त जो जनता से बात कर रहे हैं लगातार इनसे साथ हमेशा बने रहें और साथ ही साथ उन जिम्मेदार अधिकारियों से जरूर बात करें जो इस वक्त बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार एसडीएम हो या फिर जिम्मेदार दूसरे अधिकारी उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या बताएं आपको, जब भ्रष्टाचार की गाथा होती है तो हर कोई फ़ोन बंद कर लेता है, मुंह छिपा लेता है और वही इस वक्त हो रहा है। हम चाहेंगे आपसे कि आप ज़रूर इनसे संपर्क करें और इनका जो भी ये लोग कहना चाहते हैं वो आप खबर भारत लगातार दिखाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। क्या दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर आप हो गए हैं